Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our third lecture on the comparison of JNC 7 and JNC 8 guidelines. Now what we were discussing recommendation 2 to 5, and in the recommendation 2 to 5 what was recommended by JNC 8, that in all persons less than 60 years or in persons above 80 years, and either those younger or older than 60 years, means regardless of this age group, with either diabetes or CKD, means chronic kidney disease, initiate pharmacologic treatment to lower systolic BP if it is more 140 or more than 140, or diastolic BP if it is 90 or more than 90, and treat to goal BP, means the goal of the blood pressure, to reduce the blood pressure less than 140 mmHg of the systolic and less than 19 mmHg of the diastolic. तो ये रिकमेंडेशन है 2 to 5. इसमें हमने कुछ स्टडीज़ देखी थी और एडिशनल इंसाइट डायबिटीज़ के हवाले से हमें देखना था. तो यहाँ से हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं. द रिकमेंडेशन ऑफ टारगेट बीपी इन पेशेंट विद डायबिटीज़ by most professional societies is less than 140 by 90 mmHg, although European Society of Hypertension and European Society of Cardiology recommend diastolic BP target of less than 85 mmHg. जबकि जो ESH यूरोपियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन की गाइडलाइन है वो ये कहती है कि डायस्टोलिक की रेंज लेस देन 90 नहीं होना चाहिए बल्कि लेस देन 85 होना चाहिए इफ़ द पेशेंट इज़ हैविंग डायबिटीज़. In a post hoc analysis of 1501 patients with diabetes in the HOT trial, the less than 80 mmHg treat target group versus less than 90 mmHg of the target group had a 50% reduction in the major cardiovascular disease events and 66% reduction in the cardiovascular mortality. तो एक्चुअली वो क्यों ये कह रहे हैं लेस देन 85 होना चाहिए, क्योंकि हॉट ट्रायल के सब ग्रुप एनालिसिस में, जिसमें तकरीबन 1500 पेशेंट्स का एनालिसिस किया गया, तो ये बात प्रूव हुई कि कंपेयर टू दोज इंडिविजुअल्स जिनका ब्लड प्रेशर लेस देन 90 रखा गया, उनके मुकाबले में जिनका ब्लड प्रेशर लेस देन 80 के करीब रखा गया, जिनका ब्लड प्रेशर लेस देन 80 या 80 के करीब था, उनमें 66% कम कार्डियोवैस्कुलर मॉर्टेलिटी रिडक्शन रहा और 50% रिडक्शन इन CVD इवेंट रहा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ इवेंट रहा उन पेशेंट्स में जिनका लेस देन और इक्वल टू 80 mmHg रखा गया कंपेयर टू 90 mmHg और लेस देन 90 mmHg. तो यानी लोअर द बेटर. सब ग्रुप एनालिसिस ऑफ पीपल विद डायबिटीज़ इन फीवर showed a reduction in number of stroke by 44% in the treatment group with BP achieved 139 by 82 mmHg versus 144 by 84 mmHg in the control group. और फीवर स्टडीज़ में भी जिनका जो ब्लड प्रेशर टारगेट था वो 139 बाई 82 जिनका रखा गया कंपेयर टू अनदर ग्रुप जिसका ब्लड प्रेशर रहा 144 बाई 84, उनके मुकाबले में जिनका 139 बाई 82 था उनमें 44% रिडक्शन था स्ट्रोक का. इन फीवर नो डिफरेंस वॉज सीन इन कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी इवेंट बिटवीन द टू ग्रुप्स. हाँ, कार्डियोवैस्कुलर इवेंट में इन दोनों में कोई फ़र्क, दोनों ग्रुप में कोई फ़र्क ना था लेकिन स्ट्रोक रिडक्शन वॉज significantly better in the lower blood pressure group. One landmark trial enrolling only participants with type 2 diabetes was the action of controlled cardiovascular risk diabetes ACCORD trial. इसका नाम था ACCORD trial, जिसमें सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट को रखा गया. This trial compared two systolic BP target less than 120 and less than 140 mmHg. यानी दो टारगेट रखे गए. एक ग्रुप जो था उसका टारगेट रखा गया लेस देन 140 mmHg और दूसरे का रखा गया लेस देन 120 mmHg फॉर सिस्टोलिक. और द टू ग्रुप्स अचीविंग BP लेस देन 134 बाई 71, यानी जिनका लेस देन 140 टारगेट रखा गया उनका ब्लड प्रेशर टारगेट अचीव हो रहा था 134 बाई 71, और जिसका 120 रखा जा रहा था उसका टारगेट उसका जो गोल अचीव हो रहा था वो, या पेशेंट्स में जो ऑब्जर्व किया गया वो 119 बाई 64 mmHg रिस्पेक्टिवली. नाउ अकॉर्डिंग टू 4.7 years फॉलो अप, द प्राइमरी आउटकम ऑफ नॉन फेटल MI, स्ट्रोक और CVD डेथ्स वॉज नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट बिटवीन द टू ग्रुप्स. अच्छा, अब इसमें जो ऑब्जर्व किया गया 4.7 years फॉलो अप पे जो प्राइमरी आउटकम था, यानी नॉन फेटल MI, स्ट्रोक
CVD डेथ वॉज नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट बिटवीन द टू ग्रुप्स, यानी जिनका लेस देन 120 रखा गया और जिनका लेस देन 140 रखा गया, दोनों में इन इवेंट्स में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं था, यानी सिमिलर रिडक्शन था. Although the total stroke rate in the intensive treatment arm was significantly lower, that was 40%, यानी जिनका लेस देन 120 था उसमें जो था 41% रिडक्शन था स्ट्रोक का, और वो सिग्निफिकेंटली बेटर था. दिस स्टडी हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर द लैक ऑफ पावर, हाउएवर, लेकिन इस स्टडी का जो क्रिटिसिज्म था वो ये था कि इसमें पावर कम थी, यानी सैम्पल साइज कम था. अच्छा, despite stroke being an infrequent event, an absolute term, the stroke rate was 0.3% per year in intensive treatment group versus 0.5% per year in the standard treatment group. यानी जो एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन था वो इंटेंसिव ट्रीटमेंट ग्रुप में, यानी जिसका लेस देन 120 रखा जा रहा था, उसमें 0.3% था स्ट्रोक रेट, और जो दूसरा ग्रुप था उसमें 0.5% था, यानी जिसका लेस देन 140%, यानी 0.2% का डिफरेंस था. यानी 0.2% लेस देन 140 वाले टारगेट ग्रुप में सिस्टोलिक बीपी के ज़्यादा केसेस रिपोर्टेड हुए स्ट्रोक के. हाउएवर, दिस रिडक्शन इन स्ट्रोक केम एट द कॉस्ट ऑफ मोर एडवर्स इवेंट इन द इंटेंसिव ट्रीटमेंट ग्रुप. लेकिन ये स्ट्रोक रिडक्शन जो 41% रहा, इसके बदले में वो पेशेंट जिनको हमने लेस देन 120 रखा गया था टारगेट ब्लड प्रेशर कंट्रोल, उनमें एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा रिपोर्ट हुए, मीन्स 4.2% वर्सेस 2.2%, यानी दैट द ग्रुप विच वाज टारगेटेड फॉर दिस, यानी लेस देन 140, उनमें 2.2% एडवर्स इफेक्ट रिपोर्ट हुए, और जिनका 120 mmHg से लेस रखा उनमें जो एडवर्स इफेक्ट थे वो 4.2% थे. सो सिग्निफिकेंटली हायर रेट ऑफ किडनी इंजरी, हाइपोटेंशन एंड हाइपोकैलेमिया, और वो एडवर्स इफेक्ट क्या थे? किडनी इंजरी, hypotension and hypokalemia. So, based on these studies, achieving a lower BP goal in people with diabetes appear to be more consistently associated with lower risk of stroke than MI. लिहाजा इससे कंक्लूजन ये निकला कि अगर लोअर बीपी टारगेट आप रखते हैं डायबिटीज़ पेशेंट में तो आप रिड्यूस करते सकते हैं रिस्क ऑफ स्ट्रोक, लेकिन MI का रिस्क जो होगा वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस नहीं होगा, वेदर वी यू कीप लेस देन 120 और 140. While diastolic target of less than 80 mmHg only showed a benefit in the post hoc subgroup analysis in the HOT trial. और जो अगर डायस्टोलिक का भी टारगेट लेस देन 180 किया जाए तो उसका जो बेनिफिट देखा गया वो सिर्फ सब ग्रुप एनालिसिस में किया गया है, यानी पोस्ट हॉक एनालिसिस में किया गया है हॉट स्टडीज़ में. बेस्ड ऑन आवर रिव्यू ऑफ द एविडेंस वी सपोर्ट सिस्टोलिक बीपी ऑफ लेस देन 140 mmHg बेस्ड ऑन एकॉर्ड एंड डायस्टोलिक बीपी लेस देन 85 mmHg ऑन फीवर और हॉट ट्रायल्स फॉर एडल्ट विद डायबिटीज़ इज़ द बेटर टारगेट गोल. यानी लेस देन 140 by 85 is a reasonable target goal for those individuals who have blood pressure with diabetes mellitus. यानी जो पेशेंट्स हाइपरटेंशन के हों उनको अगर डायबिटीज़ भी साथ में है तो उनका ब्लड प्रेशर टारगेट लेस देन 140 by 85 जो है वो ज़्यादा मुनासिब होगा कंपेयर टू द अदर इंडिविजुअल्स जिनका लेस देन 140 by 90 है. लेकिन JNC 8 ने बहरहाल फिर भी जो कट ऑफ लिमिट दी है वो है 140 by 90 की. इसके भी यानी कुछ ना कुछ एविडेंसेस मौजूद हैं. नाउ रिगार्डिंग द CKD means chronic kidney disease. BP target in the CKD patient were also increased from 130 by 80 to less than 140 by 90 mmHg from JNC 7 to JNC 8 guidelines. JNC 7 में किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स का जो BP टारगेट था वो था लेस देन 130 by 80 और उसको इंक्रीज़ करके लेस देन 140 by 90 कर दिया गया JNC 8 में. While the JNC 8 panel did not incorporate प्रोटीन यूरिया एज एन आउटकम ऑफ इंटरेस्ट, और इन्होंने जो JNC 8 पैनल ने प्रोटीन यूरिया को कंसिडर नहीं किया जो कि JNC 7 ने कंसिडर किया था. द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन एंड इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन एंड द यूरोपियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन एंड यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी एंड द किडनी डिजीज इम्प्रूविंग ग्लोबल आउटकम ग्रुप ऑल मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन CKD पेशेंट बेस्ड ऑन प्रोटीन यूरिया स्टेटस. और जबकि ये जो
मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं, ये जो है प्रोटीन यूरिया की बेस पर क्लासीफाई करती हैं, डिस्टिंग करती हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को। with lower BP goal of less than 130 by 80 to 90 mmHg for those with protein urea detectable on urine analysis। यानी ये कहते हैं कि अगर प्रोटीन यूरिया हो रहा है तो let the blood pressure target should be less than 130 by 80 rather than keeping 130 by 90। The International Society on Hypertension in black population recommend a target of less than 130 by 80 mmHg for black adults with chronic kidney disease। The evidence for these recommendation is based on the 3 trials। यानी 3 ट्रायल्स हैं जिसकी बेस पर ये रिकमेंडेशन है कि ब्लैक पॉपुलेशन अगर वो हाइपरटेंसिव है और CKD भी है उनको, तो उनका ब्लड प्रेशर टारगेट शुड बी लेस देन 130 by 80 mmHg। और वो 3 ट्रायल्स क्या हैं? द अफ्रीकन अमेरिकन स्टडी ऑफ किडनी डिजीज एंड हाइपरटेंशन, द मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट इन रीनल डिजीज स्टडी, and the blood pressure control for renoprotection in patient with non-diabetic chronic renal disease study। ये 3 स्टडी हैं जिसकी बेस पर ये रिकमेंडेशन है। None of these trials showed a difference in kidney or CVD outcome between those with lower versus higher BP goals। जो ट्रायल्स ये शो किए गए हैं डिफरेंस इन द किडनी और CVD आउटकम बिटवीन दोज विद द लोअर वर्सेस हायर BP गोल, इनमें कोई डिफरेंस नहीं देखा गया। मीन्स के नन ऑफ दीज ट्रायल्स शोड ए डिफरेंस इन किडनी और CVD आउटकम। किडनी और CVD आउटकम में कोई डिफरेंस नहीं देखा गया, बल्कि प्रोटीन यूरिया वॉज द मेन टारगेट। नाउ ये जो आस्क स्टडी है, अब अफ्रीकन अमेरिकन स्टडी ऑफ किडनी डिजीज। आस्क स्टडी एनरोल 1094 इंडिविजुअल्स, evaluated mean arterial pressure goal targeting 102 to 107 mmHg in usual BP group versus 90 less than or equal to 92 mmHg in the lower BP group। यानी 2 टारगेट उन्होंने रखे, 102 से 107 एंड 92 और उससे कम। While the lower BP group achieve an average BP of 128 by 78 mmHg compared with 141 by 85 mmHg in the other group। There was no significant change in the glomerular filtration rate decline and stage renal disease or death। दोनों यानी ब्लड प्रेशर अगर इतना रखें 128 by 78 या 141 by 85, दोनों में कोई सिग्निफिकेंट चेंज ऑब्जर्व नहीं किया गया GFR में एंड स्टेज रिनल डिजीज में और किडनी रिलेटेड डेथ में। देयर वॉज हाउएवर डिक्रीज इन प्रोटीन यूरिया इन स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट ग्रुप इन 6 months। लेकिन ये जो स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट ग्रुप था जिसमें 128 by 78 था, इनमें डिक्रीज हुआ प्रोटीन यूरिया 17% वर्सेस 7%। यानी 17% रिपोर्ट हुआ प्रोटीन यूरिया रिडक्शन इन दिस एक्सटेंसिव यानी इंटेंसिव केयर ग्रुप 128 by 78 जिनका BP टारगेट रखा गया, और 7% इंक्रीज हुआ इसमें जो कि ब्लड प्रेशर जिसमें हायर टारगेट पे रखा गया। एंड द इफेक्ट परसिस्टेड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ स्टडी, और ये मुसलसल पूरी स्टडी में इसको ऑब्जर्व किया गया। जो दूसरी स्टडी है मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट इन रीनल डिजीज MDRD स्टडी। MDRD studies which comprises of 1585 patients use the same MAP target यानी mean arterial pressure target and in participants with at least 1 gram per day of protein urea, इसको जो है वो टारगेट किया गया। The lower BP target group had a slower rate of glomerular filtration rate decline। ठीक है, तो लोअर रेट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन डिक्लाइन था, तो ठीक है, विच इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। वाइल देयर वर मॉडेस्ट बेनिफिट टू लोअर BP टारगेट स्पेशली इन दोज विद सिग्निफिकेंट प्रोटीन यूरिया। लेकिन एक चीज़ जो थी कि मॉडेस्ट बेनिफिट देखा गया लोअर BP टारगेट में, पर्टिकुलरली स्पेशली इन विद सिग्निफिकेंट प्रोटीन यूरिया। सो वी शुड कीप इन माइंड अकॉर्ड फाइंडिंग्स, जो अकॉर्ड ट्रायल की फाइंडिंग्स है, इंटेंसिव BP ट्रीटमेंट लीडिंग टू डबल द रिलेटिव रेट ऑफ रीनल इंजरी, कि जब आप इंटेंसिवली BP को लोअर करेंगे यानी बहुत सख्त कंट्रोल करेंगे, स्ट्रिक्ट कंट्रोल करेंगे, तो वो किडनी इंजरी की तरफ लेकर जाएगा, जैसा कि अकॉर्ड स्टडी में हुआ था। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट लेस देन 30 ml per minute वर्सेस 52 इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी वॉज
सिग्निफिकेंट, यानी जो अकॉर्ड स्टडी में ये प्रूव हुआ था, जब लेस देन 120/80 रखा गया था, तो उन पेशेंट्स में इस एक्सटेंसिव और बल्कि इंटेंसिव कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी इंजरी ज़्यादा रिपोर्टेड हुई थी और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रिड्यूस होकर 30 ml पर मिनट से भी नीचे चला गया था। और 99 वर्सेस 52 इवेंट, यानी 99 केसेस रिपोर्टेड हुए थे कंपेयर टू अदर ग्रुप जिनका हायर टारगेट था और वो सिग्निफिकेंटली हायर इन नंबर थे। However, ACORD did not show any differences in the rate of ESRD, यानी end stage renal disease. It also showed that the intensive treatment led to lower incidences of microalbuminuria. लेकिन ये एक इंटेंसिव ट्रीटमेंट से एल्ब्यूमिनुरिया कम होता है, मैक्रो एल्ब्यूमिनुरिया यानी प्रोटीन यूरिया कम होता है, विद रेट ऑफ 6.6% वर्सेस 8.7% इन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट. So given that the baseline risk of patient appear to influence the outcome of BP treatment, the lower BP goal of less than 130/mmHg may be recommended for those with more than 300 mg per day प्रोटीन यूरिया. लिहाजा इसकी बेस पर रिकमेंडेशन ये दी जा सकती है कि वो पेशेंट्स जिनको प्रोटीन यूरिया मोर देन 300 मिलीग्राम पर डे है, उनके लिए ब्लड प्रेशर का टारगेट लेस देन 130/80 mmHg होना चाहिए ब्लैक पॉपुलेशन में. अगर इट इज़ मोर देन इफ इट इज़ लेस देन 300 मिलीग्राम पर डे, देन फिर टारगेट होना चाहिए 140/90, जो कि JNC8 की रिकमेंडेशन है. We expect that the further subgroup analysis from SPRINT also inform this recommendation, as their recruitment targeted a pre-specified subgroup participant with CKD. तो SPRINT से भी हमें कुछ ना कुछ इससे इंफॉर्मेशन मिलती है, जो कि वही है कि जब हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हैं तो उससे एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है. अच्छा, इसी रिकमेंडेशन में रिगार्डिंग द एडिशनल इंसाइट रिगार्डिंग सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़. One population not specifically addressed in JNC8 guidelines is those with prior cardiovascular disease, यानी जिसकी पुरानी हिस्ट्री हो cardiovascular disease की. BP target for these patients require interpretation of conflicting observational studies and clinical trials and the possible existence of J-shaped curve relating BP and CVD outcome, means with increased risk at lower and higher on treatment BP values. अब जे शेप कर्व जो है वो हमें ये बताता है कि ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हो तो भी CVD आउटकम यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ आउटकम बहुत ज़्यादा है, यानी एडवर्स कार्डियोवैस्कुलर एडवर्स आउटकम है. और अगर बहुत लो कर दें, इंटेंसिवली लो कर दें, तो भी आउटकम ज़्यादा है. सो इन 2007 द AHA अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ऑफर ए गोल ऑफ लेस देन 130/80 mmHg इन दोज विद इस्टेब्लिश कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़. तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने कहा कि फिर ऐसा करते हैं कि वो पेशेंट जिनकी प्रायर हिस्ट्री हो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के, उनका BP गोल होना चाहिए लेस देन 130/80 mmHg. CVD इक्विवेलेंट एंड फॉर दोज विद 10-year फ्रेमिंगम रिस्क स्कोर ऑफ मोर देन 10% इन इट्स साइंटिफिक स्टेटमेंट्स ऑन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीज़. और अगर उनको CVD इवेंट नहीं भी हुआ है लेकिन फ्रेमिंगम रिस्क स्कोर की बेस पर उनका रिस्क मोर देन 10% है, तो भी उनका ब्लड प्रेशर टारगेट गोल लेस देन 130/80 mmHg होना चाहिए. मोर रिसेंटली AHA यानी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी एंड अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन पब्लिश्ड ए न्यू गाइडलाइन endorsing a goal of less than 149/90 mmHg for those with hypertension and CVD, an optional target of 130/80 mmHg for those with CVD and previous MI, stroke, transient ischemic attack, carotid artery disease, peripheral arterial disease and abdominal aortic aneurysm. तो जो AHA, ACC और ASH ने पब्लिश की है न्यू गाइडलाइन, और वो ये कहते हैं कि ठीक है, ब्लड प्रेशर का टारगेट वैसे तो 140/90 लेस देन 140/90 ही होना चाहिए हाइपरटेंसिव पेशेंट. लेकिन इफ़ द पेशेंट इज़ हैविंग द प्रायर हिस्ट्री ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, स्ट्रोक, TIA, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक्स, कैरोटिड आर्टरी डिजीज़, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ और एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, तो फिर उनका ब्लड प्रेशर टारगेट होना चाहिए लेस देन 130/80 mmHg. European Society of Hypertension and European Society of Cardiology recommend a goal of less than 140/90 mmHg
for adults with CVD, while other societies do not have a specific treatment goal for this population. और जो यूरोपियन सोसाइटी है उसने इसका लेस देन 140/90 रखा है इफ़ द एडल्ट इज़ हैविंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, लेकिन और जो दूसरी सोसाइटीज़ हैं वो इस पर कोई बात वाज़े तौर पर कहने से अभी तक कासिर है, यानी उन्होंने अभी तक इस हवाले से कोई रिकमेंडेशन नहीं दी है. वन क्लिनिकल ट्रायल, द इंटरनेशनल वेरापामिल ट्रेंड्रोलैपरेल study look first at a CCB strategy, means calcium channel blocker strategy, versus non-CCB strategy, non-calcium channel blocker strategy for lowering BP in people 60 years or above with cardiovascular disease. तो ये एक स्टडी है जिसमें क्या किया गया है, वेरापामिल यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और दूसरी क्या है, नॉन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कि एस इनहिबिटर है, उसको ऑब्जर्व किया गया बीपी लोअर करने के लिए इन दोज पेशेंट दोज हु आर 60 years और above with cardiovascular disease. Because both treatment strategy led to more than 70% of BP of patient achieving BP less than 140/90 mmHg within the follow-up period of 24 months. All patients were combined for a post-hoc analysis looking at the optimal treatment target. जनरली तो फॉलोअप जो इसका किया गया 24 मंथ्स का यानी 2 साल का, उसमें इनका जो बीपी जो टारगेट था वो लो रखा गया लेस देन 140/90 mmHg, और फिर उसके बाद जो ऑप्टिमल ट्रीटमेंट टारगेट को एनालाइज करने के लिए पोस्ट हॉक एनालिसिस किया गया. ऑल पेशेंट्स वर स्प्लिट इनटू 3 ग्रुप्स, यानी वही सब ग्रुप एनालिसिस पोस्ट हॉक ऑन देयर सिस्टोलिक बीपी टारगेट. ग्रुप 1 जिसका बीपी टारगेट रखा गया लेस देन 140 mmHg 57% थे. ग्रुप 2 ब्लड प्रेशर वॉज इन बिटवीन 142 लेस देन 150 21% थे. एंड ग्रुप 3 जिनका ब्लड प्रेशर रहा 150 या उससे ज़्यादा. दीज ग्रुप्स अचीव्ड मीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, पहला ग्रुप 130, दूसरा ग्रुप 144 मीन सिस्टोलिक बीपी, और तीसरा ग्रुप 158 mmHg रिस्पेक्टिवली. And a multiple propensity score adjusted model was created to adjust for the baseline differences in between the groups, ताकि similarity को consider किया जाए. Compared with group 1 and 2, compared with group 1, group 2 had increased risk of cardiovascular mortality, total stroke, non-fatal stroke with a hazard ratio of this value respectively. यानी compared with group 1, ग्रुप 2 जिसका ब्लड प्रेशर मीन ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक रहा 144, उनमें तो रिस्क इंक्रीज रिस्क रहा कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी का, टोटल स्ट्रोक का, नॉन फेटल स्ट्रोक का. कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी का हैज़र्ड रेशो 1.34 रहा, यानी ज़्यादा रहा. टोटल स्ट्रोक का 1.8 रहा, नॉन फेटल स्ट्रोक का 1.70 रहा, और ये सब सिग्निफिकेंटली हायर है. यानी इसका मतलब है मोर द ब्लड प्रेशर more chance of cardiovascular mortality, more chance of or risk of total stroke, and more chance of non-fatal stroke. This analysis provide indirect supportive evidence that the people with CVD including 60 years or above may benefit from systolic BP target of less than 140 mmHg. अब देखिए इन पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर था 144 जो सेकेंड ग्रुप है, तो उसमें ये सिग्निफिकेंटली हायर नंबर में कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी, टोटल स्ट्रोक और नॉन फेटल स्ट्रोक रिपोर्ट हुए. लिहाजा इससे ये इस चीज़ को जो है फर्दर एविडेंस मिल रहा है कि अबव 60 ईयर्स हैं और अगर उनको रिस्क ऑफ CVD पहले से है तो उनमें ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक बीपी टारगेट शुड बी लेस देन 140 mmHg. इन एडिशन स्प्रिंट एनरोल्ड हाई रिस्क पॉपुलेशन many with prior CVD and demonstrate benefit on systolic BP target ऑफ 120 mmHg. और स्प्रिंट स्टडी में भी ये प्रूव हुआ था कि ऐसे पेशेंट जिनको हाई रिस्क हो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का या जिनकी हिस्ट्री हो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की, उनका सिस्टोलिक बीपी जब 120 रखा गया तो पेशेंट को सिग्निफिकेंट बेनिफिट हुआ, यानी फर्दर रिडक्शन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी, स्ट्रोक और नॉन फेटल स्ट्रोक रिपोर्टेड हुआ. सो व्हेन कंसिस्टिंग डायस्टोलिक टारगेट, सब ग्रुप एनालिसिस of HOT examined 3080 people with previous CVD and found 43% reduction in stroke when comparing the group's target diastolic BP less than it
mmHg वर्सेस लेस देन 90 mmHg। हॉट ट्रायल में जब उन पेशेंट्स का जिनकी प्रीवियस सीवीडी की हिस्ट्री थी, उनमें जिन पेशेंट्स का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 80 रखा गया कंपेयर टू लेस देन 90 और 90, उनमें 43% रिडक्शन था स्ट्रोक का। वाइल टारगेट डायस्टोलिक बीपी लेस देन और इक्वल टू 80 appear beneficial, there appears to be a J curve with respect to diastolic BP target in CVD events. It means कि J शेप कर्व का मतलब ये है कि अगर बहुत कम भी ब्लड प्रेशर कर दिया जाए तो वो भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इवेंट को बढ़ा देता है, मीन रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी बढ़ जाता है। एनालिसिस ऑफ इन्वेस्ट स्टडी, एक और स्टडी है, showed clear evidence of harm at lower diastolic BP within nadir terms in the event of 74 mmHg, यानी if the blood pressure is 74 mmHg या इससे कम होगा तो फिर चांसेस ऑफ एडवर्स कार्डियोवैस्कुलर एडवर्स इवेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ड्रॉप बिलो 70 to 60 mmHg, मोर्टेलिटी रेट डबल एंड क्वाड्रिपल रिस्पेक्टिवली। यानी अगर 70 mmHg रखा गया डायस्टोलिक बीपी तो मोर्टेलिटी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के साथ अगर पेशेंट है और उसका ब्लड प्रेशर हमने लेस देन या 70 तक रखा गया या बिलो 70 रखा गया तो मोर्टेलिटी का रेट डबल था इन्वेस्ट स्टडी में, और जब लेस देन 60 रखा गया तो क्वाड्रिपल यानी 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया था। सो इन पेशेंट्स विद प्री एग्जिस्टिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, देयरफॉर, और ये पेशेंट्स कौन थे जिनकी प्री एग्जिस्टिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ थी, देयरफॉर while overall level of evidence is less strong for BP target in those with pre-existing cardiovascular disease and based mainly on the post-hoc analysis of randomized trials, we agree with new AHA, ACC, ASH statement suggesting a target goal of less than 140 by 90 mmHg as an optional lower target less than 130 by 80 mmHg for adult with known cardiovascular disease. तो अब क्योंकि बहुत लो अगर हम ब्लड प्रेशर कम कर देते हैं लाइक 70 या 60 तो उससे भी जो है मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है, लिहाजा फॉर द टाइम बीइंग इट इज़ बेटर टू कीप फॉलो द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय AHA, ACC, ASH कि जनरली तो हमें ब्लड प्रेशर टारगेट रखना चाहिए लेस देन 140 बाई 90 mmHg, और जिनका रिस्क है, हाई रिस्क है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का, हिस्ट्री ऑफ MI या स्ट्रोक किसी भी किस्म का या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का, तो उसमें ब्लड प्रेशर टारगेट शुड बी लेस देन 130 बाई 80 mmHg। तो ये रिकमेंडेशन है फॉर those individuals who have history of cardiovascular disease. Now JNC8 recommendation 6 to 9, ये तो हमने 2 to 5 complete कर ली। In the journal non-black population including those with diabetes, initial antihypertensive treatment should include a thiazide type diuretic, calcium channel blocker, angiotensin converting enzyme inhibitor और angiotensin receptor blocker। तो नॉन ब्लैक पॉपुलेशन में जिनको इन दोज विद डायबिटीज़, तो उनमें इनिशियल एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं हम थाइजाइड भी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी, एंजियोटेंसिन एस इनहिबिटर भी और आर भी एज ए फर्स्ट लाइन थेरेपी। इन द जर्नल ब्लैक पॉपुलेशन, जबकि इसके बरक्स ब्लैक पॉपुलेशन में इन दोज विद डायबिटीज़ और जिनको डायबिटीज़ भी है, द इनिशियल एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट शुड इंक्लूड ए थाइजाइड टाइप डायरेटिक और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इनमें ब्लैक पॉपुलेशन में जो रिकमेंडेड है वो थाइजाइड टाइप डायरेटिक एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यानी इसमें एस इनहिबिटर और आर्ब्स रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा, इसके अलावा इन द पॉपुलेशन एजेड 18 ईयर्स और अबव विद क्रॉनिक किडनी डिजीज, द इनिशियल और एड ऑन एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट इंक्लूड एन एस इनहिबिटर और आर्ब टू इम्प्रूव किडनी आउटकम। यानी जो भी ट्रीटमेंट आप ये दे रहे हैं, जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं लाइक थाइजाइड और CCB, लेकिन एस और आर्ब देना ही आपको पड़ेगा फॉर बेटर आउटकम इन दोज पेशेंट जो कि 18 ईयर्स अबव हैं विद ए हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज। इफ गोल ब्लड प्रेशर इज नॉट रीच विद इन 1 मंथ ऑफ ट्रीटमेंट, यानी 1 महीने का ट्रीटमेंट तो देना है, और अगर वो जो गोल है अचीव नहीं हो रहा, इंक्रीज द डोज ऑफ द इनिशियल ड्रग और एड ए सेकेंड ड्रग, या तो जो इनिशियल ड्रग थी उसकी डोज बढ़ा दें या फिर सेकेंड ड्रग ऐड कर दें। इफ द गोल BP cannot be reached with the 2 drugs, add and titrate a third drug, फिर उसके बाद ऐड करें तीसरी ड्रग और टाइट्रेट करें डोज, यानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं विद थर्ड ड्रग। रेफरल टू द हाइपरटेंशन स्पेशलिस्ट इज रिकमेंडेड फॉर पेशेंट इन होम गोल ऑफ ब्लड प्रेशर कैन नॉट बी अटेंड। अगर अब भी नहीं ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा
तो फिर हाइपरटेंशन स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट उसको रेफ़र करें ये चेक करने के लिए कि कहीं कोई और सेकेंडरी कॉज ऑफ हाइपरटेंशन तो नहीं है, ताकि उसको रूल आउट किया जाए कि क्यों ये ड्रग से कंट्रोल में नहीं आ रहा। नाउ बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन, in contrast to the treatment target, most professional societies agree on the class of antihypertensive to use the specific comorbid disease categories as mentioned in table 1. Now first we should move to table 1, but let us complete this paragraph. For the non-black means white population other than Negroes or black population, for non-black population without diabetes, all societies recommendation include thiazide diuretics, calcium channel blockers, ACE inhibitors and ARBs as first line therapies. An important consideration with thiazide diuretic is that the strength of individual drug within the class varies in blood pressure lowering effects. तो ये जो है वो इसकी स्ट्रेंथ के हवाले से रिकमेंडेशन है. Now we will move to table 1. This is table 1 guideline comparison. Here guideline type, population, goal of BP and first line treatment options. 2014 hypertension guidelines जो कि JNC 8 guideline की बात हो रही है. Adult less than 60 years, goal is 140 by 90 mmHg. Non-black population में thiazide, ACE inhibitor, ARB और CCB as a first line therapy. Black population में thiazide और calcium channel blocker. Adult 60 years or over, blood pressure target less than 150 by 90, बस फ़र्क ये आ गया 140 by 90 से 150 by 90, और यही सारी रिकमेंडेशन है. नॉन ब्लैक के लिए थाइजाइड, एस, आर्ब, CCB और ब्लैक के लिए थाइजाइड एंड CCB. डायबिटीज़ target is 140 by 90. Drugs are ACE, ARB, thiazide and calcium channel blocker. Chronic kidney disease target is less than 140 by 90 and choice of drug is ACE inhibitor और ARB. JNC 7 में क्या रिकमेंडेशन थी अगर हम देखें तो 18 years and above less than 140 by 90, यानी सिर्फ ब्लड प्रेशर हो अगर, थाइजाइड और 2 drug combination for BP if blood pressure is more than 20 by 10 mmHg over target. डायबिटीज़ है तो फिर BP टारगेट लेस देन 130 बाई 80. ड्रग्स आर थाइजाइड, एस, बीटा ब्लॉकर, CCB और आर. क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, टारगेट इज़ 130 बाई लेस देन 130 बाई 80 एंड एस इनहिबिटर और आर. अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन एंड इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन, एडल्ट लेस देन 80 ईयर्स, टारगेट लेस देन 140 बाई 90. एडल्ट अबव 80 ईयर्स, टारगेट इज़ लेस देन 140 बाई 90, 150 बाई 90 जो कि वही JNC 7 की है. नॉन ब्लैक लेस देन 60 ईयर्स हैं तो उसमें एस इनहिबिटर और आर्ब. नॉन ब्लैक मोर देन 60 ईयर्स हैं और ब्लैक हैं, ब्लैक पॉपुलेशन दोनों में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और थाइजाइड. एडल्ट्स की अगर हम बात करें अबव 80 ईयर्स विद क्रॉनिक किडनी डिजीज़ और डायबिटीज़, टारगेट इज़ लेस देन 140 बाई 90. एस और आर्ब के अलावा और कोई चॉइस नहीं है. एडल्ट लेस देन 80 ईयर्स विद CKD एंड albuminuria, target is less than 130 by 80 and ACE inhibitor या ARBs. CHAP guidelines, adult less than 80 years, target less than 140 by 90, thiazide, beta blocker, age less than 60 years, ACE inhibitor non-black में, CCB और ARB black population में. Adult 80 years or over, सिस्टोलिक BP टारगेट लेस देन 150, थाइजाइड दे सकते हैं, एस इनहिबिटर नॉन ब्लैक में यानी ब्लैक में नहीं दे सकते, CCB दे सकते हैं और आर्ब्स दे सकते हैं. डायबिटीज़ के साथ हैं, टारगेट 130 बाई 80, एस, आर्ब, CVD और CKD के साथ, एस, आर्ब, CCB और थाइजाइड. एडल्ट विद CKD टारगेट इज लेस देन 140 बाई 90, एस और आर्ब ऑप्शन है. यूरोपियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी 2013 गाइडलाइंस, non-frail adults less than 80 years, target 140 by 90. Drugs used, diuretics, beta blocker, CCB, ACE inhibitor और ARBs. Adult above 80 years हैं, target 150 by 90. Diuretics recommended, calcium channel blocker recommended. Adult with diabetes हैं, target less than 140 by 85, ACE inhibitor और ARB choice है. Adult with chronic kidney disease without proteinuria, blood pressure target 140 less than 140 by 90 and drugs are ACE inhibitor and ARBs.
एडल्ट विथ CKD विथ ओवर्ट प्रोटीन यूरिया, यानी प्रोटीन यूरिया भी है. ब्लड प्रेशर टारगेट 130/90. ड्रग्स यूज आर ACE इनहिबिटर और ARBs. एडल्ट विथ कंजेस्टिव हार्ट डिजीज और हार्ट फेलियर, ब्लड प्रेशर टारगेट लेस देन 140/90. ड्रग्स ACE इनहिबिटर, ARB और बीटा ब्लॉकर. अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन एडल्ट विद डायबिटीज़ ये क्या रिकमेंड करती है? ब्लड प्रेशर गोल शुड बी लेस देन 140/90. ACE एंड ARBs आर रिकमेंडेड. KDIGO guidelines, adult with CKD and urine albumin less than 30 milligram per 24 hour, blood pressure target less than 140/90 by any drug. Adult with CKD and urine albumin level more than 30 milligram per 24 hour, blood pressure target less than 130/80, and drugs recommendation ARB or ACE with urine albumin if it is more than or equal to 300 milligram 24 hour, otherwise with any other drug. ISIP guidelines, black adults primary hypertension target goal is 135/85, less than equal to 10 mmHg above target. CCB diuretics greater than 115/10 mmHg above target. Calcium channel blocker plus renin angiotensin system blocker यानी ACE ARB वगैरह, और diuretic plus renin angiotensin system blocker. Black adults with target organ damage, target 130/90, diuretic CCB preferred, RAS blocker alternative है, बीटा ब्लॉकर ऑप्शनल है इन पेशेंट में. नाइस गाइडलाइंस में एडल्ट लेस देन 8 ईयर्स की रिकमेंडेशन टारगेट लेस देन 140/90. एडल्ट अबव 50 ईयर्स अगर हैं तो CCB और थाइजाइड. एडल्ट लेस देन 55 ईयर्स हैं तो ACE इनहिबिटर और ARB. एडल्ट 80 ईयर्स और अबव हैं, टारगेट गोल इज़ 150/90 mmHg एंड द ड्रग रिकमेंडेशन इज़ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और थाइजाइड. तो ये हमने ये टेबल मुकम्मल कर लिया. नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल we have a very clear view about the blood pressure target by different guidelines, and we should follow one guideline which is more applicable in your population. The rest of the discussion, the remaining part of this lecture, we will or the remaining part of the different clinical trials like this, a Cochrane review, etc., we will discuss in the next lecture. Thank you very much.